अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मुबशिर रसूल, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग नीडेड इन फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग योर बुक्स, वीडियो लेक्चर्स जो आपको चाहिए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, नोट्स जो आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चाहिए, फाइनली जब आपको रिवीजन करना हो, शॉर्ट नोट्स जो हैं, और बाकी एसेंशियल्स जो एज ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट आपको रिक्वायर्ड हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं और एक आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो है कम्युनिटी मेडिसिन, जो एक प्री फाइनल का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्री फाइनल तीनों में पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में उसकी मेनली हफ्ते में एक ही क्लास होती है, तो वो आपका एक सेकेंडरी सब्जेक्ट बन जाता है फर्स्ट ईयर में। तो लेकिन मेन जो सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, वो आते हैं 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। एक तो एनाटॉमी है, और दूसरा हमारे पास फिजियोलॉजी है, और तीसरा हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। सो 3 सब्जेक्ट्स में हमारे पास जो एनाटॉमी आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया, उसके बाद फिजियोलॉजी आ गया। हम वन बाय वन बात करेंगे कि आपको बुक्स कौन सी लानी है, और उसके बाद वीडियो लेक्चर्स कहाँ कौन से देखने हैं, और शॉर्ट नोट्स आपको कौन से अच्छे रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एनाटॉमी जो है फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इसके ज़्यादा सिलेबस है, वास्ट सब्जेक्ट है, और ये कंपेरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ़ माना जाता है। मेनली इसकी सिलेबस और इसके जो डायग्राम्स वगैरह आपको याद रखने पड़ते हैं, उसकी वजह से। सबसे पहले अगर हम बात करें बुक्स, इसके पास आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जो प्राइमरी ऑप्शन है वो है आपके पास BD चौरसिया, और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास विश्राम सिंह। ये 2 ऑथर्स की बुक आप प्रेफर कर सकते हो। इसमें से भी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो BD चौरसिया को ही पढ़ते हैं, विश्राम सिंह को इतना नहीं पढ़ा जाता। स्पेशली कश्मीर में तो बच्चे इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो BD चौरसिया पे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम्स आपको इस पे विश्राम सिंह पे आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि आपके पास इसकी ज़्यादा सिलेबस है, तो सबसे पहले अगर आपको इसमें कुछ जो आते ही यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वो आपकी जनरल एनाटॉमी, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी पढ़ाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है, पहले फर्स्ट वॉल्यूम में आपको अपर लिम्ब और थोरैक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर लोअर लिम्ब और एब्डोमेन पढ़ा, उसके बाद फिर आपके थर्ड में आ जाएगा हेड एंड नेक, और फाइनली आपके न्यूरो एनाटॉमी। जो एनाटॉमी में जो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है वो आता है आपका न्यूरो एनाटॉमी वाला पोर्शन। उसके बाद आता है हेड एंड नेक, और उसके बाद आता है एब्डोमेन पेल्विस। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आपका इजी माना जाता है एनाटॉमी में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एनाटॉमी में 2 सब्जेक्ट्स की, तो ये तो हमने बोल दी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद आपको एक इलस्ट्रेटिव दिया जाएगा जिस पे आपको बोन्स की और ऑर्गन्स वगैरह जितने भी आपके डायग्राम्स वगैरह होंगी उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद एनाटॉमी में नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि ऑस्टियोलॉजी की अलग से बुक लानी चाहिए, लेकिन आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा वो लानी। आप चाहोगे तो आप बुक से आराम से पढ़ सकते हो बोन्स के रिलेटेड। तो बुक्स पे जैसे BD चौरसिया पे कुछ इस तरह से आपके बोन्स को डिफ़ाइन करके दिया होगा, इसकी मसल अटैचमेंट वगैरह, लिगामेंट्स, या जो भी चीज़ें आपको नेसेसरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होती हैं। तो ये मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स दिखाने के लिए दिखाए हैं, मतलब जो BD चौरसिया की बुक है उस पे से। तो ऑस्टियोलॉजी के लिए आपको कोई अलग बुक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा ऑस्टियोलॉजी वाला पोर्शन भी, और ये इलस्ट्रेटिव जो है आपको स्मिता कक्कर नाम का, ये आपको लाना ही पड़ेगा, ये आपको बनाना होता है एज ए प्रैक्टिकल, आप मान के चलो इसको। एक ये होता है, एक आपको हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल मेन्यू दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो होता है हिस्टोलॉजी के लिए, जो है हिस्टोलॉजी के लिए आपको ये लाना पड़ता है बालाकृष्ण शेट्टी। इस पे सॉरी ब्लर थोड़ा सा आ रहा है, बालाकृष्ण शेट्टी लाना पड़ता है आपको हिस्टोलॉजी के लिए। इसके भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैंने जो खुद बनाई हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेफर करते हो बुक से ही रीड करना, तो आप ये ला सकते हो बालाकृष्ण शेट्टी जो है आप हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स के लिए। क्योंकि हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स एक तो आपको एग्ज़ाम्स में आएंगी, एग्ज़ाम्स में एज ए आपको 10 स्लाइड्स आती हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। और उसके बाद क्या होता है, आपके पेपर में 5 मार्क्स की या किसी भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ 2 मार्क्स की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आ जाती है। तो हिस्टोलॉजी की एक अलग इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर हम आते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जो है एम्ब्रियोलॉजी में आप इंद्रवीर ये ला सकते हो। एम्ब्रियोलॉजी भी आपका एक अलग पोर्शन माना जाता है इसमें एनाटॉमी में। उसके बाद अगर हम बात करें इसके वीडियो लेक्चर्स, अब मतलब ये तो होगी कि बुक्स आपको कौन सी लानी है, क्या क्या सिलेबस आ जाती है। उसके बाद आपको अब अगर लेक्चर्स की बात करो, आपके पास मेनली 3 फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं आपके पास।
इसमें सबसे पहले मैं प्रेफरेंस जो मैंने रखी है अपने हिसाब से वो है पहले एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, फिर जोहरी, उसके बाद चर्ची ऑफ मेडिकल लिटरेचर। अब इसमें हम बात करें, देखो डिफरेंस क्या है तीनों में। सबसे पहले अगर हम बात करें एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, इसके जो नोट्स हैं वो लिटिल बिट लॉन्ग हैं थ्योरेटिकली, क्योंकि एनाटॉमी में मेन फोकस आपका डायग्राम होता है ओवर थ्योरेटिकल। आप जितना ज़्यादा भी थ्योरी लिख लो, अगर आपने डायग्राम्स अच्छे नहीं बनाए, वेल लेबल्ड नहीं बनाए हुए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 10 मार्क्स का 2-3 डायग्राम नहीं बनाए हुए, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा नहीं। वैसे भी मतलब यहाँ पे एनाटॉमी में ऐसा ही होता है कि आपको मैक्स से मैक्स 7 नंबर या 8 नंबर मिल सकते हैं अगर आप कितना भी लंबा क्वेश्चन लिख दो। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपको मार्क्स एनाटॉमी में नहीं मिलते। एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स। उसके बाद हो गया, मेन रीज़न इसका यही है कि इसके जो कंसेप्ट्स हैं एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम जोहरी की बात करें, इसके शॉर्ट नोट्स हैं, किसी किसी बच्चे को जोहरी का नहीं समझ आता, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप तीनों चैनल्स को चेक कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। किसी बच्चे को क्या होता है सिर्फ जोहरी का समझ आ जाता है, किसी को ऐसा होता है सिर्फ एसेंशियल मेडिकल साइंस का समझ आता है। और फिर तीसरी का हम बात करेंगे अगर चर्ची और ये मेडिकल लिटरेचर, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इन दो से नहीं समझ आएंगे, वो इससे समझ आएंगे। सो ये 3 चैनल जो हैं आपको फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी में काम आएंगे। और अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आप शॉर्ट नोट्स जो हैं वो जोहरी के यूज़ कर सकते हो कंसेप्ट्स के लिए। अगर आप मतलब अगर लेक्चर आप एसेंशियल ऑफ मेडिकल से देख लोगे, अगर उसके बाद अगर जोहरी के नोट्स भी पढ़ लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट बुक भी पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। तो उस पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जोहरी के भी कुछ शॉर्ट नोट्स के आपको फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मतलब इस तरह के नोट्स हैं जोहरी के, जैसे अपर लिम का दिया हुआ है इन्होंने, या ये डेवलपमेंट में एम्ब्रियोलॉजी में भी आप अगर बुक नहीं भी लाओगे तो जो जोहरी ने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई हुई है वो इनफ है। तो कुछ इस तरह की, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फेस पढ़ाया हुआ है जोहरी ने, तो कुछ इस तरह से इसके होते हैं नोट्स जो जोहरी के। ये मैंने इसलिए रखे ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि किस तरह के नोट्स आपको मिल सकते हैं एनाटॉमी में। फिर ये तो हो गया हमारा एनाटॉमी का, हमने बुक्स देख ली कौन सी हैं, लेक्चर्स देख लिए कौन से हैं, शॉर्ट नोट्स आपको कौन से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये हमारा एनाटॉमी वाला सारा पोर्शन ख़त्म हो गया। मैंने आपको बता तो दिया कि बुक्स कौन सी चाहिए, नोट्स कौन से चाहिए, वीडियो लेक्चर वगैरह। लेकिन अब जब आप बुक्स लाओगे, अगर आप ऑनलाइन लाते हो या किसी भी बुक सेलर से लाते हो, तो आपको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्काउंट देते हैं नॉर्मली वो देते हैं 25%, या अगर कोई ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया तो एक्सट्रीम केसेस में आपको 30% मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको 38 अराउंड 40% के अराउंड डिस्काउंट किन किन बुक्स पे कितना कितना डिस्काउंट मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। ऐसे आपको कहाँ से लाना है, अगर आप चाहो तो आपकी जिस जीएमसी में सिलेक्शन होगी आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। तो जो ऐसे डिटेल्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सी बुक पे आपको मिलेगी, कितना डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले अगर ग्रेज एनाटॉमी किसी को लानी होगी पढ़ने के लिए, तो उस पर अगर नॉर्मली तो वो 3900 की पड़ती है, लेकिन आपको 40% डिस्काउंट के बाद यहाँ पे हाफ़ प्राइस पे लगभग हो जाता है 2397 की। फिर उसके बाद अगर मैंने जैसे बताया था बुक्स में आप या तो विश्राम सिंह ला सकते हो या तो बीडी चौरसिया ला सकते हो। अगर विश्राम सिंह की हम बात करें, जो इसका 3 वॉल्यूम टोटल में है, जो इसके भी 3 और 4 वॉल्यूम्स टोटल में, जो 3 किताबें अगर आपको जो जैसे इसमें लानी होती हैं, उसमें आपको जो ये वाला है पहला टेक्स्ट बुक ऑफ जो अपर लिम्ब और थोरैक्स का वॉल्यूम 1 है, वो 985 की जगह आपको 591 में पड़ेगी। फिर उसके बाद जो अपर लिम्ब और ये थोरैक्स वो वॉल्यूम 2 है जो विश्राम सिंह का, जिसमें दूसरे वाला पार्ट आ जाता है, उसमें वो आपको 1000 की 618 में। सिमिलर आपको ओवरऑल 40% डिस्काउंट आपको विश्राम सिंह की बुक्स पे मिलेगा अगर आप विश्राम सिंह के लिए जाते हो। अगर फिर आप इंद्रबीर अगर आपको लानी है, इंद्रबीर का मैंने आपको खाली एम्ब्रियोलॉजी के लिए बोला था, लेकिन आप इसमें पूरी थ्योरी के लिए भी ला सकते हो। अगर कोई आपको सीनियर रिकमेंड करेगा इसके लिए, या आप अपनी मर्ज़ी से अगर लाना चाहते हो, या आपको खुद पता है कि ये बुक ज़्यादा अच्छी है या आपको ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी, तो उसमें भी आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी आपको हाफ़ प्राइस पे लगभग मिल रही है। फिर बीडी चौरसिया जो मैंने भी रिकमेंड किया था, तो इनके जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और 3 एंड 4 ये सभी मिला के इन सभी पे आपको बीडी चौरसिया पे ओवरऑल में आपको 38% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल रेट आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर अगर नेटलेस ये एटलस के लिए हम लाते हैं नेटवर्क की,
तो इस पे भी आपको 40% का डिस्काउंट है। फिर जो वैसे ये तो छोड़ो, ये वाली मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को लाने के लिए। अगर इंद्रवीर की क्लिनिकल के लिए, न्यूरो एनाटॉमी के लिए किसी के लिए लाने को क्लिनिकल के लिए, तो उस पर भी 35% का डिस्काउंट है। टेक्स्ट पेपर क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी ये भी आप रहने दो। फिर अगर हम बात करें जनरल एनाटॉमी की बात करें, तो जो हैंड बुक आती है 450 की, आपको डिस्काउंट के बाद 38% डिस्काउंट हुआ 279 की मिलेगी। इंद्रवीर की जो मैंने एम्ब्रियोलॉजी की बुक बोली थी 995 की है वो, लेकिन आपको जब इस पर 35% का डिस्काउंट है इसके भी, तो वो 647 पे आ जाएगी। तो उसके बाद जो अगर टेक्स्ट बुक आपको अगर ये लानी होगी हिस्टोलॉजी की, अगर लानी है इंद्रवीर की, वो 895 की है, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्काउंट पे आफ्टर डिस्काउंट 582 मिल जाएगी। तो ये कुछ बुक्स के भी नहीं आपको मतलब डिस्काउंटेड प्राइस बता दिए। अगर आपको ये चाहिए बुक्स, तो अगर आपको जहाँ पे आप अपने घर पे मंगाना चाहते हो या आप डायरेक्ट वहाँ जाके लाना चाहोगे बुक सेलर के पास ही, या जो कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पे ऑर्डर करना, तो आप इसके लिए मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना। मैं आपको पूरी डिटेल्स इसकी शेयर कर दूंगा कि आप ये कैसे ला सकते हो। आई विल रिकमेंड कि, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है 30% मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कोई भी बुक सेलर आपको देगा। इतना डिस्काउंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये तो हो गया हमारा एनाटॉमी वाला पोर्शन ख़त्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सिमिलरली ऐसे फिजियोलॉजी पे, फिर बायोकेमिस्ट्री पे बताऊंगा, और विद बुक्स कौन सी लानी है, कहाँ से लानी है, डिस्काउंटेड प्राइस कितना आपको मिलेगा, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं कल अपलोड कर दूंगा। क्योंकि अभी मुझे ये जो ये डाटा है जिससे मैं ये ले रहा हूँ बुक सेलर से, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये मैं स्पेशली बनवा रहा हूँ ऐसे 1 बाय 1, वरना एक नॉर्मली फुल चार्ट टाइप का है जिसमें आपको समझ नहीं आता, इसलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ अगर चाहिए इसकी, या डायरेक्ट यही पूरा चार्ट चाहिए आपको, या इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। अगला वीडियो होगा फिजियोलॉजी पे, हाउ टू रीड फिजियोलॉजी, विच बुक्स टू रीड इन फिजियोलॉजी, वीडियो लेक्चर्स कौन से देखने, नोट्स कहाँ से पढ़ने, शॉर्ट नोट्स कहाँ से आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं मेंशन कर दूंगा पिन कमेंट में। और फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।